हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ अलंकार। व्याकरण में अलंकार का बहुत महत्व होता है, तो चलिए अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ होता है। पहला शब्द होता है अलम और दूसरा है कार। अलम संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है भूषण या सजावट। कार यानी करना, अर्थात जो भूषित करे वह अलंकार है। विशेषता यानी इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, चलिए ये जानते हैं हम। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता, चमत्कार एवं प्रभाव उत्पन्न होता है। ये काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। परिभाषा हम जानते हैं अब कि अलंकार क्या होता है। परिभाषा का मतलब हम इसके बारे में जानते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अर्थात जो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं यानी सुंदरता बढ़ाते हैं वही अलंकार होते हैं। मुख्य रूप से अलंकारों को दो आधारों पर बांटा जाता है, शब्दाधार और अर्थाधार। तो शब्दाधार यानी शब्द अलंकार, अर्थाधार यानी अर्थालंकार। तो शब्दालंकार, इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ काव्य में चमत्कार प्रयुक्त शब्द पर आधारित हो वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी जो काव्य के अंदर चमत्कार हो रहा है वो शब्द के ऊपर आधारित है, अर्थ पर आधारित नहीं है, शब्द पर आधारित है। यदि इनमें शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्याय रख दिया जाए तो उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। कनक धतूरे को कहते हैं, कनक ही सोने को कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कनक शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख देते हैं धतूरा और स्वर्ण रख देते हैं, चलिए, तो धतूरा सोने से सौगुनी, तो ये आपका जो सुंदरता थी वो यहाँ पर समाप्त हो गई है। इसलिए इसके अंदर यह तो निश्चित हो गया है कि हम पर्याय नहीं रख सकते। जिन शब्दों से चमत्कार हो रहा है वही शब्द हमें प्रयोग करने पड़ेंगे। शब्दालंकार में तीन अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक व श्लेष। ये तीनों ही शब्द पर आधारित होते हैं। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। परिभाषा है, जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब यहाँ हमें इसके अर्थ से मतलब नहीं है। देखिए आप, भय भय भय, और यहाँ पर भी भय है क्योंकि यहाँ आया है कि हमें स्वरों से मतलब नहीं होता, स्वरों की समानता नहीं देखते हैं। तो यहाँ ऊ का स्वर विराजमान है, इसके बाद भी ये भय वर्ण को ही हम गिनेंगे। और यहाँ भय यानी भय शब्द की 5 बार आवृत्ति हुई है, और जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तय 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 वर्ण की आवृत्ति है इसमें। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की है। इसमें देखिए रे और टी का, रे और टी इनकी आवृत्ति हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट हो रही है कि जो शब्द होता है उसके प्रथम स्थान पर ही नहीं देखा जाता है, इसका जो मध्यम स्थान है और अंतिम स्थान है वो भी देखा जाता है कि वहाँ पर भी आवृत्ति हो रही है। लेकिन आवृत्ति होनी समान चाहिए। यदि प्रथम स्थान पर है तो अन्य में भी प्रथम स्थान पर ही होनी चाहिए, इस तरह से। और अगर अंतिम है और मध्यम है तो इस तरह से अंतिम और मध्यम ही होनी चाहिए। अब अनुप्रास अलंकार के भेद, इसके बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के भेदों में पहला भेद है छेकानुप्रास। इस अलंकार में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है। उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी।
इसमें कै और भय की आवृत्ति एक एक बार ही होने से छेकानुप्रास है। देखिए कानन का कै और कठिन का कै यहाँ पर हुई है और यहाँ पर हुई है। इसी तरह से वृत्त्यानुप्रास में देखिए, इसमें वर्णों की आवृत्ति, ये दूसरा भाग है इसका वृत्त्यानुप्रास। इसमें वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है। देखिए विरति, विवेक, विमल, विज्ञानी, यानी वह शब्द की आवृत्ति 4 बार हुई है। वह की आवृत्ति अनेक बार होने से वृत्त्यानुप्रास है। वृत्ति का मतलब ही होता है दोहराना। सूत्रानुप्रास में देखिए, इसमें ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हों। तो दिनांत था, वे दिननाथ डूबते। आवर्त वर्ण तय, थ, द, न, चारों ही दंत से उच्चारित होते हैं। अब ये देखिए द और द की आवृत्ति है, यहाँ न और न की आवृत्ति है, और यहाँ तय और तय की आवृत्ति है, और थ की आवृत्ति है। तो ये चारों वर्ण जो हैं तय, थ, द, न, दोनों ही दंत से, चारों ही दंत से उच्चारित होते हैं, अतः यहाँ श्रुत्यानुप्रास है। अब 4 नंबर पे आता है हमारा अंत्यानुप्रास। इसके अंदर देखिए, इसमें छंद के चरणों के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग होता है। तुकांत यानी एक समान जैसे शब्द होते हैं। उदाहरण देखिए, काली काली अलकों में, आलस मद नत पलकों में। तो यहाँ अलकों में आया, यहाँ पलकों में आया, ये दोनों ही तुकांत शब्द हैं। तो ये उदाहरण अंत्यानुप्रास का है। 5वां है हमारा लाटानुप्रास। इसके अंदर देखिए, इसमें शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है। इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, किंतु अल्प विराम का स्थान बदल देने से अर्थ बदल जाता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण, पराधीन जो जन नहीं, यहाँ पर जन के बाद लगी है पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, यानी जो पराधीन हैं, जो व्यक्ति पराधीन हैं, उनके लिए स्वर्ग और नरक एक समान है। उन्हीं के लिए स्वर्ग और नरक एक समान है, क्योंकि वो पहले से ही पराधीन है, दूसरे के अधीन है। और दूसरी लाइन में देखिए, ये यहाँ से हटाकर थोड़ा आगे लगा दिया गया है, पराधीन जो जन नहीं, यानी जो व्यक्ति पराधीन नहीं है, स्वतंत्र हैं। स्वर्ग नरक ता हेतु, उनके लिए स्वर्ग और नरक, स्वर्ग स्वर्ग के समान है, नरक नरक के समान है। अनुप्रास के बाद दूसरा है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। आवृत्ति किसकी है? शब्दों की है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब यहाँ देखिए काली घटा, काली घटा, यहाँ पर ये जो घटा आया हुआ है, इस घटा का यहाँ पर अर्थ है बादल, घटाएं। और यहाँ घमंड घटा, यानी जो घमंड है वो कम हो गया, यानी आसमान से बादल चले गए हैं और तारे जो हैं वो खिल गए हैं। आगे देखिए दूसरे उदाहरण में, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, जग या पाए बौराए। यानी कनक सोना, कनक धतूरा, धतूरा जो होता है वो एक मादक पदार्थ होता है, उसके अंदर नशा होता है, लेकिन ऐसा इस दोहे में बताया जा रहा है कि धतूरे से भी अधिक जो नशा है वो किसके अंदर होता है? सोने में होता है। किस तरह से कि धतूरा खाने से मनुष्य पागल होता है, बौरात यानी पागल हो जाता है, बौरा जाता है। और या पाए बौराए, और सोना एक ऐसी चीज़ है जिसे मिल जाती है, धन संपत्ति ज़्यादा मिल जाता है तो वो पाने मात्र से ही पागल हो जाता है। तीसरा उदाहरण देखिए, कहें कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। तो यहाँ पर ये कवि बेनी के लिए आया है कि कवि बेनी कह रहे हैं कि बेनी ब्याल की, यानी सांप जैसी बेनी यानी चोटी चुरा ली है। आगे देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। ये रति रति आया है थोड़े थोड़े के लिए, थोड़ी थोड़ी शोभा, यानी जरा सी भी शोभा है यदि वो। और रति के शरीर की, यहाँ पर ये जो कामदेव की पत्नी है रति, उनके लिए रति आया है, यानी उनके शरीर की शोभा। तो तीसरा है इसके अंदर शब्दालंकार का जो तीसरा भेद है वो श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक शब्द प्रकट होकर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
अर्थ प्रकट होकर, यहाँ पर अर्थ आएगा, अर्थ प्रकट होकर चमत्कार उत्पन्न करे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द के साथ में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, दो भी होते हैं, दो से अधिक भी होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। तो यहाँ पर राजा के लिए तो गुण जो शब्द है इसका अर्थ आया है कि उसके अंदर गुण होते हैं, तभी वो राजा के योग्य होता है और तभी उसे कुछ प्राप्त होता है। और यहाँ कूप जो शब्द है इसके अंदर जो गुण का अर्थ आ रहा है कूप के लिए, तो गुण रस्सी को कहते हैं कि अगर रस्सी जो होती है वो नहीं होगा तो कुआं एक बूंद भी पानी हमको नहीं देगा, यानी बिना रस्सी के कुएं से पानी नहीं निकाला जा सकता। अगला उदाहरण और देखिए इसका, मंगन को देख पट देत बार बार हैं। यानी मंगन यानी मांगने वाले, मांगने वालों को देखकर पट यानी द्वार बंद कर लेते हैं, बार बार बंद कर लेते हैं। और अगर इसे दूसरे अर्थ में देखते हैं इसी पट को, तो मंगन को देख पट देत बारे, पट का अर्थ यहाँ पर निकलता है वस्त्र। तो जो मांगने वाले आते हैं उन्हें देखने के बाद वो बार बार उनको वस्त्र देती हैं। यानी यहाँ दान का अभिप्राय है और वहाँ दरवाज़ा बंद करने का अभिप्राय है। तो देखिए एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। हमारे जो सेनापति हैं उन्होंने इस अलंकार का बहुत अधिक प्रयोग किया है, उन्होंने तो पूरी की पूरी कविता ही श्लेष अलंकार में परिवर्तित कर दी है। अब आपको ये हमारा शब्द अलंकार पूरा हो गया है और अर्थ अलंकार के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए नमस्कार।